नमस्कार दोस्तों। AIASL में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यानी 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर वैकेंसीज बहुत सारी पोस्ट पर ओपन हुई है। अगर आप इच्छुक हैं इनको भरने के तो आप इन्हें भर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, 3 साल का रहेगा। और ये इनके जिस एयरपोर्ट पर ये भर्ती हो रही है वो डाबोलिम है एयरपोर्ट, गोवा का एयरपोर्ट है ये, है ना। वॉक इन इंटरव्यू आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर PDF में भी 17 अक्टूबर को ये वैकेंसी ओपन हुई है। इसमें क्या करना है आपको, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। इसमें आपको ऐसा करना है कि इसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो उसको PDF को आपको जो है प्रिंट निकाल लेना है और फिर अपने हाथों से उसे भरना है। और हाथों से भरा हुआ फॉर्म ही लेकर के आपको इंटरव्यू के दिन पहुंच जाना है। इंटरव्यू कहाँ पर होगा तो मैं आपको ज़रा वो चीज़ बता देता हूँ। पेन ले लूँ मैं। देखिए आपको दिखेगा ये होटल है, होटल का नाम है द फ्लोरा ग्रैंड। एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है नियर वद्दिम लेक, वास्को डी गामा, गोवा। और ये इसका पिन कोड है, ठीक है। तो ये एड्रेस हो गया जैसा कि आप देख सकते हैं, है ना। इसमें क्या है, क्योंकि अब क्या है, इसमें आप एप्लीकेशन जो फॉर्म है ना, ऑनलाइन नहीं भरना है इसको, पहले बता रहा हूँ मैं। आपको प्रिंट निकालना है। मैं दिखा दूँ क्या आपको फॉर्म कहाँ पर है? चलिए फॉर्म दिखा देता हूँ। ये रहा, ये पूरा फॉर्म है ना। ये दिख रहा होगा आपको। तो क्या करना है आपको ना, ये PDF मैं दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में से लिंक मैं दे दूंगा, तो ये PDF आपको मिल जाएगी, आप चिंता नहीं करेंगे उसकी बिल्कुल भी। तो यहाँ पर आपको ये देख रहे हैं टू इंचार्ज HR, यहाँ पर अपनी फ़ोटो लगा देना। और फोटो बिल्कुल नई नवेली होनी चाहिए, 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ, अभी कौन कौन सी पोजीशन है टोटल सब दिख जाएगा, है ना। और सिलेक्टेड स्टेशन तो आपका पहले से यही वाला है, ठीक है। और अगर आप पहले से कहीं पर काम वाम कर रहे हैं तो एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन नंबर वही होता है, ठीक है ना। वेदर थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अगर आप हैं तो एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर बता दीजिए, ऐसा करके। ऑल्सो अटैच कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड, ठीक है ना। तो ये यस और नो आप हैं, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो नो पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना, ठीक। उसके बाद अपना नाम पता सब ये सब भरना पड़ता है, देख रहे हो ना। तो ये सब आपको ना ऑफलाइन भरना है, मतलब पहले इसका प्रिंट निकाल लेना है, फिर भरना है और इसको लेकर के चले जाना है। सर अब जाना कहाँ है? इस एप्लीकेशन को आराम से देख लेना। इसमें वही है, मदर टंग पूछते हैं, आधार नंबर, ये वो पूछते जाते हैं। कहाँ नौकरी करते थे, क्या था 10वीं की, तो नंबर, ITI वगैरह, NCT ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, BE MBA, क्या 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 कहाँ किया, सब कुछ वो वाली बात है। कौन कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हैं, कहीं अगर काम किया तो उस एक्सपीरियंस को यहाँ पर शेयर कर देना है, ठीक है ना। ड्राइविंग लाइसेंस, जैसे रैंप वगैरह के लिए जो है, रैंप ड्राइवर के लिए, और रैंप में जो मेंटेनेंस या टेक्निकल काम कर रहे हैं उनके लिए। रैंप वर्ड जितने भी पोस्ट में आएगा उसमें तो आप समझ जाइए कि आपको लाइसेंस तो चाहिए, लाइट मोटर वाला चाहिए या तो हैवी मोटर व्हीकल चाहिए, कोई भी एक चाहिए चाहिए, ठीक है। अब देख, क्योंकि ये फॉर्म ना ऑफलाइन भराएगा, है ना। और आपको खुद लेकर के जाना, कहीं भेजना नहीं, ये भी बता दूं, कहीं पर भी आपको इसे पोस्ट नहीं करना है। आप इसे खुद लेकर के जा रहे हैं, है ना। किस तारीख को लेके जाएंगे मैं बताऊंगा। लेकिन सर अगर लेके जा रहे हैं तो फीस क्या है? फीस नहीं मालूम है क्या सर? फीस है, फीस इनकी 500 रुपये की है। लेकिन फीस जो है वो डिमांड ड्राफ्ट के रूप में रहेगी। तो आपको पहले बैंक जाना है, 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। किसके नाम पे बनवाना है मैं अभी बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो ये सब आपको इस फॉर्म में भरना पड़ेगा कि डिमांड ड्राफ्ट को कब मैंने इशू करवाया, है ना। डिमांड ड्राफ्ट का नंबर क्या, देखो यहाँ दिख रहा है ना, फॉर्म में सब भरना है। तो पहले जाके डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेना। किसके नाम और कहाँ पर बनेगा मैं बता दूंगा, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है। किसके फेवर में बनाना है, यही है कह रहा था मुझे। किसके फेवर में बनेगा? AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। जब आप वहाँ जाएंगे ना तो वो खुद ही पूछेंगे किसके फेवर में बनाना है, तो आपको यही लिख देना है, AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। और कहाँ पर पेबल होगा? एट मुंबई। मतलब ये पूरा इतना लिखना पड़ता था, समझ गए। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे जानकारी भर देना। एक डिमांड ड्राफ्ट आपको जो इशू होगा उसमें डिमांड ड्राफ्ट का नंबर होगा, वो यहाँ लिख देना, ठीक है। बाकी चिंता मत करो, वहाँ सब पता चल जाता है जब आप बैंक जाते हो तो। अगर आपके रिलेटिव ने कहीं, किसी ने भी इसी AISL में काम किया है कभी भी, है ना, या इसकी जुड़ी हुई कोई भी सिस्टर कंपनी से, तो यहाँ पर आप उनके बारे में बता सकते हैं कि उन कौन सी पोस्ट पर थे, क्या था, ये सब दुनियादारी, ठीक है ना। फिर यहाँ पर अपना नाम, डेट और सिग्नेचर करके बस खत्म कहानी। और जब आप वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि ये तो देखिए वॉक इन इंटरव्यू है, यानी आपको सीधे इंटरव्यू में ही जाना है, अपना फॉर्म लेकर के सबको जाना है, जितने लोग भरेंगे, इसे ध्यान रखना। और वहीं पर रिजेक्शन सिलेक्शन होगा जो भी होगा। अब देखिए, ये वो लिस्ट है डॉक्यूमेंट की जिनकी कॉपीज आपको अटैच करनी है अपने एप्लीकेशन में।
मतलब जो आप एप्लीकेशन भर के ले जाएंगे उसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी तो लगेंगे ना। और देखिए ध्यान से, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले करके जाने हैं, है ना, सारे सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाने हैं और इनकी फोटोकॉपी का सेट भी लेके जाना है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी आप फोटोकॉपी कराएंगे उनमें अपना साइन कर दीजिएगा कहीं कोने पर। जैसे ही आप उसमें किसी भी फोटोकॉपी पे जब आप साइन कर देंगे, ओरिजिनल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक होगा ओरिजिनल, ओरिजिनल से बनाओगे फोटोकॉपी, और फोटोकॉपी पे जब आप खुद का साइन कर देते हैं तो ये फोटोकॉपी कहलाती है सेल्फ अटेस्टेड। समझ गए ना, और सेल्फ अटेस्टेड ही मांगी जाएगी वहाँ पे। ओरिजिनल भी मांगी जाएगी, ओरिजिनल चेक करके आपको वापस कर दी जाएगी, ये रिटर्न हो जाएगी। लेकिन है ना, ये वाली आपको रिटर्न हो जाएगी ओरिजिनल वाली, लेकिन इसकी जो फोटोकॉपी है ये रिटर्न नहीं होगी, सेल्फ अटेस्टेड है, ये वो लोग जमा कर लेंगे। ठीक है ना, और फिर चेक करेंगे सब कुछ कैसा क्या रहेगा। ठीक है, तो ये देख लो, आपके जितनी आपके पास जो आपने किया हो जीवन भर वो जरूरी होता है। क्लियर है। फिर ये ओबीसी वाले तो ओबीसी का सर्टिफिकेट उन्हें चाहिए होगा। ठीक है ना, इस तरह से आपने नीचे से तो समझ लिया क्या है ये सब कुछ, है ना। डिमांड ड्राफ्ट बनेगी, फॉर्म कैसे लेके जाना है, अब सर कब लेके जाना है ये बता दीजिए। देखिए आप देखेंगे इस टेबल को गौर से देखना जरा, है ना। यहाँ पर आपको दिखेगा कि टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। जानते हैं सीरियल नंबर 1 से लेकर के 9 तक इस इन पोस्ट को जो भी भरने वाले हैं उन्हें 24 और 25 तारीख को पहुंच जाना है। कहाँ? इसी होटल फ्लोरा ग्रैंड में। समझ गए ना, आप सीधे पहुंच जाएंगे, आपको कोई बुलाएगा नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ, कोई मैसेज नहीं आएगा इसमें कि आ जाइए आप सिलेक्ट हो गए, नहीं, आपको फॉर्म भरा लेकर के फॉर्म पहुंच जाओ। ठीक है ना, 24 और 25 तारीख को, इसे कहते हैं वॉक इन इंटरव्यू। सर कितने बजे टाइमिंग की पता होना चाहिए, ध्यान देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 9:30 सुबह से लेकर के दोपहर के 12:30 तक। इसी के बीच में सब कुछ जो है इंटरव्यू वगैरह वो लेंगे तो ले लेंगे इन 3 घंटों में, तो आप बहुत पहले पहुंच जाए। ठीक है ना, और अपनी बारी का इंतजार करें। अब सर जो लोग इसके बाद के, क्योंकि सर हमें तो यहाँ पर टोटल जो है 14 पोस्ट नजर आ रही है, तो देखिए अब अगर आप 10 से लेकर के 14 तक की पोस्ट को भरने वालों में से है तो फिर आपको 24 25 अक्टूबर को नहीं जाना है, फिर आपको 26 या 27 कोई भी एक दिन चले जाइए, है ना। 26 27 और यहाँ पे 28 भी लिखा है भाई, 26 27 28, है ना, मतलब ये 3 दिन मिल रहे हैं यहाँ पर। 26 27 28 में से कोई भी एक दिन चले जाइए, टाइम वही है 9:30 से 12:30। बस फर्क इतना है कि कोई अगर 1 से 9 तक की पोस्ट को अप्लाई कर रहा है तो उसे 24 25 अक्टूबर को जाना है वो इंटरव्यू में अपना सब कुछ तामझाम लेकर के। और जो लोग 10 से 14 नंबर के पोस्ट को भर रहे हैं उनको 26 27 28 इन 3 दिनों के में कभी भी चले जाना है। टाइमिंग आपको मैंने बता दी है, एड्रेस सामने लिखा हुआ है। अब आइए देखते हैं पोस्ट कौन कौन सी है और उनकी संख्या कितनी है। आप देखेंगे एक होता है ड्यूटी मैनेजर। देखिए इनमें एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मांगा गया है, किसी किसी में तो 12 साल का एक्सपीरियंस है, किसी किसी में कुछ है। तो मैं क्या करूँगा, ज़्यादा मैं एक्सपीरियंस वाली चीज़ों पर बात नहीं करूँगा, मैं उन पर बात करूँगा जिनमें एक्सपीरियंस नहीं के बराबर ही मांगा गया है ना। पर मैं थोड़ी सी बात फिर भी जानकारी तो दे देता हूँ, जिन्होंने भी किया वो तो समझ लेंगे इस चीज़ को। देखिए तो ड्यूटी मैनेजर की 4 पोस्ट है, ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर की 3 पोस्ट है, सुपरवाइजर या रैम मेंटेनेंस की 3 पोस्ट है, जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विसेज की 5 पोस्ट है, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल की 7 है, जूनियर सुपरवाइजर रैम्प या मेंटेनेंस की 8 है, सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की 27, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की 57, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की 40, सीनियर रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव 4, रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव 18, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर 39, हैंडीमैन के 177 और हैंडी वुमेन के 37। क्लियर होगी बात है। अब क्या है इस पूरी पीडीएफ में जो बचा है वो यही है कि आपको इनकी एलिजिबिलिटी जाननी है। ऊपर की आप जितनी पोस्ट देख रहे हैं ना इनमें एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मांगा गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको खुद समझ में आए। अच्छा, मेल फीमेल दोनों इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो मैं आपसे 3 साल का कह रहा था वो ये लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगा, 3 साल का रहेगा, तो अगर इच्छुक हो तो भरें, इच्छुक ना हो तो कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं। अब जैसे देखिए पहली पोस्ट याद है, ये सीरियल नंबर लिखा है ना 1 से 9 तक, तो ये पहला है, देखो ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर, ग्रेजुएट तो हो लेकिन 16 साल का एक्सपीरियंस। अब उस 16 साल में 4 साल आपने मैनेजर या सुपरवाइजर के तौर पर काम किया हो, आपकी जो सैलरी बनेगी वो इतनी रहेगी, और जो मैक्सिमम एज है वो 55 साल मांगी है। ये हो गई बात। और यहाँ पर ना ये लिखा है कि क्या नेचर रहेगा जॉब का, काम क्या है वो सब, तो वो मुझे फालतू बात लगती है, इसको समझने की जरूरत नहीं है। अब ये ड्यूटी ऑफिसर है, ये सीरियल नंबर 2 देखो, इसमें वही ग्रेजुएट 12 साल का एक्सपीरियंस, जिसमें 4 साल उसने वही मैनेजर सुपरवाइजर काम किया, इतनी सैलरी, इतनी मैक्सिमम एज रहेगी, अपर एज लिमिट लिखी है वहाँ पे।
फिर आप आ जाइए यहाँ पर सुपरवाइजर रैंप। देखिए इसमें साफ साफ एक भी देखिए कि मस्ट आपके पास लाइट मोटर व्हीकल तो होना चाहिए। और जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो फिर आपको हैवी मोटर व्हीकल के लिए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है ना। वो भी 12 महीने के अंदर आपको इन्हें दिखाना पड़ेगा, उस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये तो पहले होना चाहिए, एलएमबी तो होना चाहिए, और एचएमबी के लिए सिलेक्ट होने के बाद अप्लाई करोगे और 12 महीने में इन्हें दे दोगे। नहीं दोगे तो ये आपको जॉब से भगा देंगे। क्लियर है कहानी? बहुत बढ़िया। और यहाँ देख लो जरा ध्यान से, अब ये तो हो गई कि सर ये तो मस्ट है। अब आती बारी पढ़ाई लिखाई में क्या मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी से भी तो 11 साल का एक्सपीरियंस चलेगा, आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा रिलेटेड फील्ड में। और अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया, आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है, वो मैकेनिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कुछ भी, तो भी 11 साल का ही एक्सपीरियंस है। तो ये सैलरी है और ये उम्र मैक्सिमम। और ये जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विस है। तो यहाँ पर देख रहे हो आप, ये ग्रेजुएशन 10+2+3 में 10वीं 12वीं और 3 साल का ग्रेजुएशन, 9 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो बढ़िया बात है। और एक और बात इन्होंने कही है कि अगर आपने एमबीए किया हुआ है ना, तो भी चल जाएगा। फिर अगर एमबीए किया हुआ है तो 6 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, एमबीए नहीं है तो 9 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, ठीक है। एज लिमिट यहाँ पर आप जनरल की देख सकते हैं 37, है ना। ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है तो उनके लिए 40 हो जाएगी, और एस सी को 5 साल की मिलती है तो उनके लिए 42 हो जाएगी, ये फर्क पड़ता है। और मैं बता दूं कि जो 500 रुपये की जो फीस है वो सिर्फ जनरल को देनी है, ओबीसी को देनी है और ईडब्ल्यूएस को देनी है। बाकी एक सर्विसमैन के लिए फ्री है, एससी एसटी के लिए फ्री है, उनके लिए कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है। अभी जूनियर ऑफिसर टेक्निकल है, वही बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के बी मांग लें मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन ईसी ब्रांच है, ऑटोमोबाइल है, प्रोडक्शन है। लेकिन साथ में लाइसेंस होना चाहिए, और हैवी वाला जो है आपको सिलेक्ट होने के 12 मंथ के अंदर अंदर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैक्सिमम एज आप यहाँ पे जनरल की देख सकते हो 28 है। बाकी फिर ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, एस सी को 5 साल। ये तो हमेशा याद रख लो, ओबीसी को हमेशा 3 साल की छूट मिलती है, और वहीं एससी और एसटी को हमेशा 5 साल। सर 5 साल वाली छूट लेनी किसमें, जो जनरल की मैक्सिमम एज है ना उसमें ओबीसी वाले 3 साल जोड़ दें और एस सी एस टी वाले 5 साल, यही होता है इस छूट का मतलब। आगे चलते हैं तो ठीक है, जहां भी अभी लिखा है तो मैं आपको सिर्फ जनरल की बताऊंगा, बाकी अपनी कैटेगरी से आप खुद समझ जाएंगे। ओबीसी में तो 3 साल बढ़ा लीजिएगा अपनी मैक्सिमम एज लिमिट जनरल से, और अगर आप एस सी एस टी हैं तो फिर आपको 5 साल बढ़ा लेना है। ये आ गया जूनियर सुपरवाइजर रैंप और मेंटेनेंस वाला। तो वही है, वही सेम है। देखो यहाँ पर 12 लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, और सिलेक्ट होने के बाद 12 महीने के अंदर हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस आपको प्रोड्यूस करना है। ग्रेजुएशन अगर आप किया है तो 7 साल का एक्सपीरियंस, चाहे डिप्लोमा ही क्यों ना किया हो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन से इन सबसे, तो भी 7 साल का एक्सपीरियंस, 7 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है, ठीक है। और ये 7 नंबर सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं ये आपसे, ठीक है ना। और इसमें ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर आपको अच्छे से आना चाहिए, आपको लिखना, बोलना और लिखना दोनों आना चाहिए, इंग्लिश, है ना, हिंदी के अलावा। और इतनी तनख्वाह रहेगी। मैक्सिमम एज यहाँ पर देख लीजिए 33, और बाकी फिर आप जानते हैं बढ़ोतरी कैसे करनी है। अगला है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। तो 10+2+3 मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए, और पीसी आना चाहिए, इंग्लिश अच्छे से बोलते बनता हो, लिखते बनता हो हिंदी के अलावा, और मैक्सिमम एज जो है जनरल की 28 है, बाकी लोग उसमें छूट जोड़ सकते हैं। जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव जो है ये 12वीं मांग रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर ध्यान से। और कोई भी एक्सपीरियंस देख रहे हो आप, अभी कोई भी एक्सपीरियंस ना, यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस मांगा गया 8वें नंबर में, ना ही 9वें नंबर में, और 8वें और 9वें में ही कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है ना। इसको बारी वाले भी भर सकते हैं, ध्यान रखना ये 10+2 लिखा है। यहाँ पर प्रेफरेंस की बात ये हो रही है कि अगर किसी ने एयरलाइन में काम किया है, कार्गो में काम किया, उसके टिकट वगैरह कुछ में भी कैसे में काम किया, तो उनको थोड़ी सी प्रेफरेंस मिल जाएगी। या किसी ने कभी कभी एयरलाइन से जुड़ा हुआ कोई डिप्लोमा किया होता है, कोई सर्टिफिकेट हासिल किया होता है, डिप्लोमा जैसे कि ये वाला कोई नाम का डिप्लोमा है ना, ईटा फियाटा और ईटा डीजीआर ईआटा कार्गो जो भी है, पीसी की नॉलेज होनी चाहिए, बनी बात है। मैक्सिमम एज यहाँ पर देख लीजिए, बाकी ओबीसी एसटी का मैंने आपको हर बार बताया है, ठीक है ना। अब आ जाती है ये सर्वे सीनियर रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव, ये 10 नंबर का है ना। आप मैक्सिमम एज जनरल के यहाँ पर देख सकते हैं, तनख्वाह यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसमें ये और करके लिखा है कि भाई अगर या तो 3 साल का डिप्लोमा हो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन इन सब में, और 4 साल का एक्सपीरियंस, या फिर ये नहीं है तो फिर आईटीआई अगर आपके पास है 3 साल वाला, मोटर व्हीकल में या ऑटो इलेक्ट्रिकल में या एयर कंडीशनिंग में या फिर फिटर में, है ना, इन सब में अगर है ना। और हिंदी इंग्लिश आपको लोकल लैंग्वेज आती है, 4 साल का एक्सपीरियंस तो भर सकते हो। कई लोग आईटीआई 2 साल का किए रहते हैं,
है ना, तो भी 4 साल का एक्सपीरियंस है तो भी भर सकते हो। और साथ में एंड का मतलब है, दो यहाँ पर और है ना, इसका मतलब है कि या तो ये या तो ये या तो इनमें मतलब इनमें से कोई एक चीज होनी चाहिए। और एंड का मतलब है उनमें से कोई तो एक रहे। अब साथ में देखो, अब साथ में या तो ये हो या तो ये हो, क्योंकि इन दोनों में भी एंड लगा और लगा हुआ है। तो 4 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ भी है, और यहाँ पर भी 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसे कोई कैंडिडेट है जिसके पास वो HMV ड्राइविंग लाइसेंस है ना, और लाइसेंस एट द टाइम ऑफ अपीयरिंग, देखो जहाँ ये जो एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट है ना, इन लोग के लिए ट्रेड टेस्ट होगा, है ना। ट्रेड टेस्ट मतलब मैं बताऊंगा इसके बारे में थोड़ी देर में। 4 साल का एक्सपीरियंस ये सब मांगा गया है। पैर लटकाए लटकाए पैर सूजन आ जाती है भाई, इतना सारा बोलना पड़ता है, कभी कभी तो लगता है मैं वीडियो में ही सो जाऊँ। खैर, आप मत सो जाना मुझे सुनते सुनते। सुन पा रहे हो? नहीं सुन पा रहे हो तो आगे बढ़ा देते, पढ़ लेना इसको, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है दोस्तों। अब रैम सर्विस, फिर वही बकवास, फिर वही चीज़ है। कितनी बार बोलूंगा मैं वही बात, देख लो जरा कितनी बकवास है। वही 3 साल का डिप्लोमा, फला 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 फला। अगर ये नहीं है तो फिर ITI 3 साल का, फला 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 चीज़ों में, ठीक। और 2 साल का नहीं तो 3 साल का ITI भी चल जाएगा, ठीक है। और अभी तक मुझे कहीं पर भी एक्सपीरियंस नहीं है, देखो नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बढ़िया, ये बात अच्छी लगती है जहाँ पे एक्सपीरियंस ना हो, है ना। और एंड का मतलब भाई आपके पास जो है HMV ही होना चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल बोल रहा है, लाइट वाले से काम नहीं चलेगा यहाँ पे, हैवी से काम चलेगा। आगे बढ़ो। और ये यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर ही है भाई, 10वीं पास चल जाएगा कोई, बस हाँ उसके पास HMV का ड्राइविंग लाइसेंस हो, हैवी मोटर व्हीकल, और एज मैक्सिमम 28 जनरल के हिसाब से, बस खत्म। ये देखो, और ये देखो आखिरी 13 और 14 में हैंडीमैन और हैंडी वूमेन है, तो वही 10वीं पास हो, थोड़ा इंग्लिश को पढ़ना आता हो, बस इतना बोला गया। और आप कहीं लोकल लैंग्वेज आप थोड़ा सा जानते हो, है ना, लोकल लैंग्वेज का थोड़ा सा ज्ञान हो, और हिंदी आप बोल लेते हो, बस बात खत्म, एग्जाम में जितनी है। समझ गया आप मेरी बात? तो ये था पूरा फॉर्म जो मैं आपको बता रहा था, है ना। और इतना ध्यान रखिएगा कि जो लोग भी रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए, या रैम्प सर्विस सीनियर रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव, या रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव, या यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर, अगर इन तीन में से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा, जिसमें ट्रेड नॉलेज आपका चेक किया जाएगा, है ना। ड्राइविंग टेस्ट चेक की जाएगी, है ना। ये ध्यान रखना, तो बस इतना सा है, बाकी कुछ है नहीं ऐसा। समझ गया? बहुत बढ़िया। बाकियों के लिए सीधे पर्सनल इंटरव्यू है, तो उनको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बता दिया। आपको डिमांड ड्राफ्ट वगैरह लेकर जाना है, और कैसे जाना है ये आपको समझ गया है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ये मैंने आपको पहले ही बता दी थी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी कहीं पर भी ऐसा लगे कि हमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप डाउट पूछ सकते हैं, है ना। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, इस वेबसाइट की लिंक दे रहा हूँ, तो लिंक तो आपको हर जगह से मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अप्लाई करिए, देखिए, भरिए, है ना। और ट्राई करने में क्या ज़रा, जाकर घूम के आ जाइए, समझ लीजिए जरा थोड़ा सा चीज़ों को कि क्या कैसे काम करती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और जल्दी से आपकी नौकरी लगे।